देशभक्ति की बात करता है, वो पाकिस्तान की एक कंपनी से पुलवामा अटैक के एक हफ्ते बाद वो चंदा लेता है। चंदा लेके धंधा करने वाला मोदी देश का सबसे बड़ा गद्दार है, देशद्रोही है। मैं तो कह रहा हूँ वो आतंकवादी है, और इसका जवाब इस देश की जनता देगी मोदी को। 400 तो भूल जाइए, 4 सीटें लाना भी। हाँ, राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त। तभी तो पाकिस्तान में बिना बुलाए जो है शरीफ के घर बिरयानी खाने गया था। और पुलवामा अटैक किसने कराया आपको पता है? भाजपा के सिलसिलेवार नेताओं की हत्याएं हुई, सुषमा स्वराज मारी गई, आर्मी के चीफ मारे जाते हैं, गोवा के पारेकर साहब मारे जाते हैं। ये क्या, ये अपने आप मारे जाते हैं? ये मरवाए जाते हैं, इनको मारा जाता है क्योंकि इनको राफेल के बारे में पता था। ताना साहब फंस जाता, इसलिए इनको सिलसिलेवार इनकी हत्याएं की हैं। जो व्यक्ति अपने ही सीनियर लीडर्स को मार दे वो क्या देश की जनता से प्यार करेगा? देशपुत्र हैं, हाँ बिल्कुल। कितने बड़े देशपुत्र हैं, 18 घंटे काम करते हैं बिल्कुल 18 घंटे अमीरों के लिए, अमीरों की गुलामी, उनके जूते चप्पल साफ करने वाला ये व्यक्ति चौथी फेल, ये अपने आप को देशभक्ति की बात करता है। पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लेकर के पुलवामा की जांच रुकवाता है, इसको आप देशभक्त कहते हो? इससे बड़ा मोदी चौथी फेल बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एमए कर रखा है किसमें? एंटायर पॉलिटिकल साइंस की कोई डिग्री आपने सुनी है? आप बताओ, आप पढ़े लिखे हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में इस देश की तमाम यूनिवर्सिटीज में कोई सुना था कि चाय बेचने वाला वो पीएम बन जाए। आपको लगता है चाय बेची है मोदी ने कभी? अरे भाई, उनके तो भाई ने भी कह दिया यार बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये रुपए लेके घर से भाग गया था। इनके भाइयों ने इसकी पिटाई की थी, तो चाय बेचने का तो बहाना है, उसको पता ही नहीं चाय बनती कैसी है। वो कहता है कि नाली के जो है गैस से चाय बनाएगा। आप बना सकते हैं नाली के गैस से चाय? नहीं बना सकते ना। कभी एक दिन चलते हैं, मोदी से चाय बनवा के पिलवाइए, तब पता चले कि मोदी ने चाय बनाई है। स्टेशन में चाय बेची है मोदी ने? वहाँ स्टेशन था ही नहीं, बड़नगर में स्टेशन ही नहीं था, तब स्टेशन था ही नहीं। मोदी ने ये कहा है, अभी ताजा बयान है, कि कलकत्ते जाके मेट्रो जाके देखा। बचपन में उनका कितना बड़ा बचपन था जो भैया उन्होंने बचपन में देखा। 84 में मेट्रो चालू हुई है, कलकत्ता के अंदर 84 में मेट्रो चालू हुई। उनका बचपन कहाँ था? 50 में पैदा हुए, बचपन क्या 84 में बचपना था उनका? तो झूठ बोलने में अगर कोई आगे है इस देश के अंदर तो वो नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी है। कोई व्यक्ति घोटाला करेगा तो कैसे छोड़ देगी ईडी? ईडी खुद उनकी है, क्यों नहीं घोटाले वाले को पकड़ती है? कोर्ट ने पेश कर दिया है, कोर्ट ने कह दिया है कि आज अगर किसी ने चोरी की है तो वो है नरेंद्र मोदी। बैंक से इतने पैसे कहाँ चले गए? कहाँ गए पैसे? सारी कंपनियों से पैसे किसने लिए? क्या रोड बन रहा है? कौन सा रोड बन रहा है बताइए? रोड में घोटाला किसने किया? आज देश के अंदर रोड में घोटाला किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। भगवान राम का अयोध्या में मंदिर किसके लिए बना? आप मंदिर में जाके देखिए, अगर वहाँ राम के पहले से नहीं थे, मोदी का अपने घर से बनवा के लाया, भगवान राम को। अरे चलाओ चुप रहो, मीडिया वाले अपनी अम्मा की पैदा करवा के भगवान राम 2014 से पहले भगवान कहाँ थे? पहले राम जी नहीं थे, खाली दिखावा कर रहा है राम जी का, तमाशा करके रखा हुआ राम जी। राम को लाए, हम उनको लाएंगे, बीजेपी कह रही है। तो 2014 से पहले क्या भगवान नहीं थे देश में? देश में क्या 2014 से पहले भगवान नहीं थे? राम जी का 2000 करोड़ के बॉन्ड का घोटाला भी लाए हैं वो घोटाले की बात है। आज जो राम को लाए हैं वो घोटाला भी लाए हैं, वो चंदा चोर भी है। तो खुश नहीं है आप? किससे? मोदी जी से। अरे मोदी जी कोई विष्णु के अवतार थोड़ी है, इंसान ही तो है। पूजा तो सब करते हैं, आप नहीं करते पूजा? हम क्यों करेंगे? क्यों आप पूजा नहीं करते हो? क्यों करेंगे? आपका कर्म पूजा नहीं है, आप भगवान की पूजा, आपका कर्म ही पूजा है। लोग मोदी जी की पूजा कर रहे हैं। अरे पूजा तो दिखा रहे हैं, मोदी को आरती दिखा रहे हैं। अरे चालीसा क्या बन गया? राम मंदिर बनना ही था, राम मंदिर बनना ही था भैया, राम मंदिर बनना ही था। और राम जी को प्रकट नहीं किए, राम मंदिर रहना ही था शुरू से। राम मंदिर आज कोई नया नहीं है, राम मंदिर 2, 3, 4, 5 अलग-अलग लोग घेर के बैठे हुए हैं। देखिए, दरअसल इस वक्त हम लोग जो है केजरीवाल घर के सामने है, तमाम कई सारी बातचीत हो रही हैं, तमाम कई लोग जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। दरअसल और भी हम आपको चीज़ें दिखाएंगे जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, किन बातों को लेकर इकट्ठा हुए हैं।
ये आरोप है कि अघोषित इमरजेंसी का दौर। हाँ बिल्कुल, अघोषित इमरजेंसी का दौर है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही कुछ कानून इमरजेंसी के टाइम लेके आए थे और रातों रात सारे विपक्षी नेताओं को उठवा के जेल में बंद कर दिया था और 1-1.5 साल तक वो जेल में रहे थे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आम आदमी पार्टी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, देखो आप सोच को कैद नहीं कर सकते। 50 साल 100 साल लगे आज़ादी आने में, पर आज़ादी तो मिली, क्योंकि वो आज़ादी की जो लौ थी ना वो जलती रही कहीं ना कहीं। कि नहीं कहते कभी प्रभाव पड़ेगा केजरीवाल के जेल जाने से? चुनाव पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चुनाव पे मोदी जी जो डर है ना मोदी जी का, वो दिख गया है और यहाँ की दिल्ली की जनता और देश की जनता अब ये समझ गए। और ये तो मोदी जी के ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है अरविंद जी को अरेस्ट करा करके, क्योंकि ये देश में मैसेज जाएगा कि जो जनता के लिए काम कर रहा है मोदी जी उसको पसंद नहीं करते हैं। मोदी जी केवल पसंद करते हैं अडानी और अंबानी का जो काम करते हैं उसके लिए। तो प्रभाव तो पड़ेगा और जनता को मूर्ख समझना बंद कर दे बीजेपी। जनता बहुत समझदार है, वो चीज़ों को समझ रही है कि कौन किसके पक्ष के लिए लड़ रहा है। इसका क्या ऐलान कहता है सर? अब तो बीजेपी हार रही है। वो 400 पार कह रहे हैं, मैं 4-0 दे रहा हूं उनको। 400 पार नहीं, 4-0 बीजेपी को। अब एक चीज आप देखिए, पेपर लीक राजस्थान में होता है तो हल्ला मचाती है बीजेपी। गुजरात में पेपर लीक होते हैं 23 पेपर लीक्स हुए हैं, क्या कभी हल्ला मचा? 30 साल से बीजेपी का राज है, 30 साल से वो एक ऐसा सिस्टम नहीं बना पाई जब पेपर लीक नहीं हो। 2014 से लेके और 2024 तक गुजरात में 23 पेपर लीक हुए हैं। अभी यूपी में पेपर लीक हुआ है, 12th का बोर्ड का पेपर लीक हुआ है यूपी में, ARO का पेपर लीक हुआ है, पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ है यूपी पुलिस का। और आप ताज्जुब करोगे कि एक बंदे की फीस है 400 रुपए फॉर्म भरने की। कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था? 48 लाख बच्चों ने। वैकेंसी कितनी थी? 60,000। तो यदि 48 लाख बच्चों पे से एक बच्चे पे 400 रुपए लिए तो कितना फंड आया सरकार के पास? 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए कमा लिए सरकार ने फॉर्म से, आप समझ रहे हो? और नौकरी नहीं दी एक को भी, एक जने को नौकरी नहीं दी। और वो क्या होगा अगली बार वो एजेड हो जाएंगे, 1 साल बाद वो नौकरी के लायक नहीं रहेंगे, 2 साल बाद बर्बाद हो जाएगी उनकी जिंदगी। आप समझ रहे हो? 5 साल में एक नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा चलाता कौन है? रिटायरमेंट वाले आदमी। वो बैठे रहते हैं आराम से, गोदी मीडिया देखते रहते हैं, उनके दिमाग में पहले से ही सेट है, तो उनको तनख्वाह तो मिल ही रही है आराम से। उनको लगता है सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, इस पूरे संसार में सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है। तो वो रिटायरमेंट वाला जो माइंड सेट है ना, उसने पागल कर रखा है। ये मोदी का जो वो है, और वो लोग सोसाइटीज में रहते हैं, सुबह सुबह क्या थाली बैठे घूमने चल दिए, 10-20 जो रिटायरमेंट लोग हैं वो आपस में जुड़ गए, ग्रुप बना लिया, उसमें ऐसी चीजें चलती रहती हैं। एक आध बिल्कुल, आप देखो ग्रुप में, सोसाइटीज के ग्रुप में क्या होता है भाई। बीजेपी IT सेल का एक बंदा यदि उस ग्रुप से जुड़ जाए तो कितना फायदा होगा उनको। वो अपने गलत प्रोपेगेंडा को सुबह सुबह ठेल लेंगे और पूरे दिन उसी में लगे रहेंगे। रिटायरमेंट वाले पूरे दिन उसी में लगे रहेंगे कि काम तो है नहीं, कुछ पढ़ना है नहीं, किताबें पढ़नी नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है। कर्ज का भी देश में बहुत बड़ा, बिल्कुल कर्ज 3 गुना हुआ है। जो कर्ज 2014 में 53 लाख करोड़ था, वो 153 लाख करोड़ है इस समय 10 साल के अंदर।